नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दे तु सवसिद्धे धोवमचलमणोवङ्गदिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुण मिळमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचने। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह समयसार परमागम है। अमृतचंद्राचार्य देव द्वारा टीकाकृत। इस समयसार में जो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, शुरुआत में ही मोक्ष मार्ग के संदर्भ में कोई आसन्न भव्य जीव मुनिराज के पास गया और कहा कि मुझे सुखी होने का उपाय बताओ। तो आचार्य ने सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा। तो सब प्रश्न उत्पन्न किया सर्वार्थ सिद्धि में कि सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग क्यों कहा। पहले संसार का स्वरूप बताते, संसार के दुख बताते, चार गति का पंच परावर्तन का वर्णन करते, फिर उपाय बताते। तो बहुत बढ़िया जवाब दिया कि कोई जीव बंधन में पड़ा हो और बंधन की चर्चा की जाए तो बहुत दुखी होता है। बंधन में तो पड़ा ही हुआ है और उसे हम बंधन का दुख बताएं तो मनी मैंने कहते ये तो मैं भुगत ही रहा हूँ। लेकिन जब हम उससे सीधे उपाय की बात कर रहे हैं कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं, तो उसके चेहरे पे एक अलग प्रसन्नता आती है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हम इधर उधर की चर्चा किए बिना जिसको कल्याण चाहिए सीधे उससे सूत्र में कह दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हमने कोई दूसरी बात ही नहीं की। फिर तत्काल प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि वो सम्यक दर्शन क्या है। तो तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। फिर प्रश्न हुआ कि तत्वार्थ क्या है। जीवा जीवा सर्व बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। फिर प्रश्न हुआ कि इनको जाने कैसे। तो बोले प्रमाण नहीं अधिगम, प्रमाण और नयों से जान लो। धीरे 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 करके पूरे तत्वार्थ सूत्र में आपको सब बताया। 3 लोग बताए, 6 द्रव्य बताए, 7 तत्व बताए, 5 बताए, 4 गति बता दी, नरक निगोद त्रेंच देव सबकी परिस्थितियां बता दी, इन गतियों में जाने के कारण बता दिए, सारी चर्चाएं कर ली। आगम की अनेकानेक भेद प्रभेद चर्चा करने के बाद भी इस जीव को शुद्धात्मा कौन है, इनमें से मैं कौन हूँ, ये बात ख्याल में नहीं आई। ज्ञान में सब जानता है, सब। मतलब शायद ही शास्त्र का कोई ऐसा पन्ना हो जिसका मतलब उसे ना पता हो, तथापि वह आत्मा से वंचित रहता है। ये बात महसूस की कुंद कुंद आचार्य देव ने। तो निरूपण तो तत्वार्थों का ही करना है, लेकिन इस पद्धति से निरूपण करना है कि ये आत्मा को ग्रहण कर ले, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग में तय है। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना।
अभी ये अपने आप में वो कह रहा है कि नहीं साहब मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। आचार्य कहते हैं बहुत बढ़िया, आत्मा पता है कि नहीं पता है? नहीं बोले आत्मा नहीं पता है। तो कहते हैं कुछ नहीं है। इसी की गाथा है ना, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले हो, आत्मा नहीं जानता। अब उस परिस्थिति की कल्पना करना भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है कि वो कह रहे हैं कि सर्व आगम को जानता हो, सर्व आगम धर भले हो, सारे आगम को उसने अपने सर पर रख रखा हो, परंतु वो आत्मा को नहीं जानता है। कौन? कि जिसको अणुमात्र भी रागादि विद्यमान है। और जो आत्मा को नहीं जानता है माने रिजेक्ट, वो सुन ही नहीं रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे। सीधा मोक्ष में जाना है, क्या जाना है, बताओ आत्मा कौन? के नहीं है, आत्मा नहीं। बोले घर से वापस। वो कह रहा है कि नहीं मेरे से और कुछ सुन लो, मुझसे 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, भेद प्रभेद हैं, जीव कितने हैं, अजीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, पुद्गल काम कैसे करते हैं, वर्ग वर्गणाओं के भेद प्रभेद सुन लो, कर्म कैसे बनते हैं वो सुन लो, विसर्सोपस सुन लो। सारी चर्चाएं करने को तैयार है। वो सिर्फ एक कहता है बस आत्मा नहीं पता है। बोले आत्मा नहीं पता है तो आचार्य सीधे रिजेक्ट, फिर कुछ नहीं पता है, जाओ। एक हार्ड डिस्क से ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें भर दो सारा का सारा। लेकिन उससे भेद विज्ञान के रूप में पूछो, टोडरमल जी ने इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की ना। सब जानता है, सबके भेद प्रभेद जानता है, लेकिन उन सब में से मैं कौन हूँ, मेरा अंश कितना है, पर कौन है, पर का अंश कितना है, ये नहीं जानता है। तो क्या करता है कि श्रद्धान में ही अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। और यहाँ शुरुआती यहाँ से कर रहे हैं, 17-18 नंबर की गाथा है। देखो गाथा पढ़ते हैं। जहणाम को विपुर सो, रायाणम जाने ऊण सदहदी, तो तम अणुचरदि पुणो, अत्थियोपयतेन, एवं ही जीवराया णादवो तहय सद्दवो, अणुचरदिव्यो यपुणो, सोचे वधु मोक्ष कामिण। यह नृपति है यह जान कर, अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा। यदि मोक्ष की है कामना, तो जीवन नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। इससे सरलतम विधि तरीका और क्या हो सकता है? सीधे सीधे दुर्मुख चाहिए, क्या चाहिए? तो बोले आत्मा को जानो। लोक के सरल से सरल उदाहरण देके समझा रहे हैं। जैसे जगत में कोई अर्थी जन जिसको धन का प्रयोजन है, वो क्या करता है कि धनवान को पहचानता है, कहाँ से मिल सकता है। मूर्खों के पास, दरिद्रियों के पास, धनहीनों के पास, निर्धनों के पास वो समय बर्बाद नहीं करता है, सीधे कहाँ पहुँचता है? कारण है उसका। हम सब लगभग इस बात से परेशान भी रहते हैं कभी कभी कि लोगों को धर्म में आजकल इंटरेस्ट नहीं है, अथवा हमें आत्मा से उतनी प्रीति नहीं है। और शास्त्रों में जैसी आती है, प्रवचनों में जैसी सुनते हैं, वैसा लगाव नहीं है आत्मा से। आत्मा सुन रखी है, सब देवसा गुरु भी सुन रखे हैं,
लेकिन मुझे उनसे बहुत प्रीति नहीं है। प्रीति है, अति प्रीति नहीं है। यहाँ कह रहे हैं अति प्रीति क्यों क्यों कह रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? अब ये प्रीति हो कैसे? तो प्रीति का एक सामान्य सा नियम है। कौन सा? परिचय होगा तो प्रीति होगी, परिचय नहीं होगा तो प्रीति भी नहीं होगी। तो वर्तमान के जगत के जीवों को धर्म से, तत्व से, आत्मा से, वस्तु स्वरूप से परिचित नहीं है। परिचित नहीं है तो प्रीति कैसे होगी? महान से महान व्यक्तित्व भी हमारे सामने से निकल जाए, यदि मेरा उससे परिचय नहीं है तो वो मुझे प्रभावित नहीं करता है। और मेरा यदि उससे परिचय है तो कहीं उसका चित्रपट भी लगा है, कहीं उसका नाम भी लिखा है, भले उस नाम का वो नहीं है, कहीं उसका बोर्ड भी, कहीं कुछ अंश भी दिख गया, तो तुरंत वो परिणाम जन्म लेता है, वो व्यक्तित्व सामने आ जाता है। वो कागज के टुकड़ा भी वहाँ पड़ा हुआ है, उस पर नाम भी, अखबार में भी नाम छपा हुआ है, आगे पीछे के समाचार से कोई लेना देना नहीं है। वो नाम मात्र भी हमारे अंदर प्रीति उत्पन्न करता है। देखो तुम्हारा नाम छपा हुआ है, फिर वो समाचार अच्छा है खराब है वो बात की बात, मतलब रस पैदा करता है। तो आत्मा, जीव, राजा मुझे रस उत्पन्न करता है कि नहीं करता है, कि भेड़ चाल में जान रहा हूँ। रस उत्पन्न नहीं करता है तो मोक्ष मार्ग में आपको फिर बोझा लगने लग जाएगा। और रस उत्पन्न कब तक नहीं करेगा? जब तक उसका स्वरूप संपदा, उसका वैभव ख्याल में ना आए। प्रथम से प्रथम यह जीव है, इसको जानो। इतने सरल शब्दों में है, एवं ही जीव राया। इसी प्रकार से, किस प्रकार से? जैसे ऊपर बात कही थी, लोक में जहणाम को भी पुरुषो रायाणम जाणियूण सद्धहति। जैसे कोई पुरुष यह राजा है ये जानकर श्रद्धान करता है, ज्ञान करता है, और क्या करता है? उसके आसपास फटकता रहता है उसका अनुचरण करता है। राजा समझो कहीं और गया तो चला जाता है पीछे पीछे, कहीं से तो दिख जाए वो मुझे, आई कांटेक्ट हो जाए, वो समझ जाए कि मैं, हाँ, कुछ लेना देना नहीं है, अनुचरण करता है उसको, उसकी चर्चा करता है, उसकी बात करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। कोई दूर का भी उसका कोई परिचय हो तो वहाँ बैठ जाता है बात करने का, सिर्फ इसलिए बैठ जाता है क्योंकि इसका उससे कांटेक्ट है। उसे कहाँ जाना है? कहाँ जाना है उसे? नोट चाहिए ना तो प्रयोजन जैसा है तो उसकी सारी क्रियाएं वैसी होती हैं। बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के वो इधर उधर घूमता रहे, देख ले वे राजा, एक बार देख ले वे राजा, राजा को एहसास हो जाए कि मैं हूँ। बोला अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए या अपना परिचय करने के लिए क्या करता है? वो आसपास घूमता है। यह नृपति है यह जानकर, ये राजा है ऐसा जानकर वो राजा के आसपास मंडराएगा, राजा से परिचय प्राप्त करेगा, राजा का पीछे घूमेगा, जिस प्रकार से क्या चाहता है, प्रयोजन है। तो ऐसे ही मैं आत्मा से क्या चाहता हूँ, ये जीव राजा है ऐसा श्रद्धान करके हम चाहते क्या हैं? अब वो एक्चुअली उस शब्दों में तो क्या निकलेगा, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, कोई ये महसूस करने वाली चीज़ है। और वो एहसास ऐसा है वो त्रिंच गति का जीव भी कर लेता है और खूब पढ़ा लिखा मनुष्य ना कर पाए, क्योंकि विवेकहीनता का कोई अंत नहीं ना। कभी कभी मोह का आवेग, दर्शन मोह का ऐसा तीव्र उदय कि सत्य सुनते हुए भी सत्य समझ में नहीं आएगा। जैसे जिसने जगत में मदिरा बहुत पी रखी हो और वो नाले में गिर जाए, नाले का पानी पीने लग जाए, तो आप उसे उपदेश दें, आप उसे समझाएं, अरे साहब जन साहब आप तो बहुत बड़े आदमी हो, क्या कर रहे हो ये? हाँ ठीक है बोले, ठीक है। वो सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, क्यों? उसका इफेक्ट है ना। तो ऐसे दर्शन मोह का जो इफेक्ट है, मिथ्यात्व का जो इफेक्ट है, बराबर हाँ आप जो कह रहे हो वही सही है, लेकिन उसे आत्मा से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक उसे लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मैं आत्मा को जानूं क्यों।
वहाँ तो प्रयोजन सामने आया ना कि वो नृपति को क्यों जाने, वो राजा से पहचान क्यों बनाए, वो राजा के संपर्क में क्यों आना चाहता है, वो राज दरबार में बार बार क्यों घुसने की कोशिश करता है, दरबार भगा देते हैं तो फिर आ जाता है। उसे राजा से मिलना है, क्यों मिलना है उसे राजा से, कुछ ना कुछ चित्त में है ना, हमें जीव राजा से क्यों मिलना है, आता ही पता नहीं है। बस 10-20 लोग जा रहे थे तो सोचा हम भी चलते हैं। हाँ लिखा है ट्रोल में, देखा देखी भला कहता है ये। जगत में प्रसिद्ध लोग भला कह रहे थे तो हमने भी कहना शुरू कर दिया। तुम्हें कुछ प्रयोजन भी है या ऐसे ही? यदि प्रयोजन नहीं है तो आप बोर हुए बिना नहीं मानोगे, आपको मजे रस ही नहीं आएगा। जिस विषय में आपको प्रयोजन नहीं है, जिस विषय में से आपको कुछ लाभ होता हुआ नहीं दिखता है, वहाँ से उपयोग ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है। तो आत्मा पे ज़्यादा देर टिकता नहीं है उपयोग, टिकेगा कहाँ से? हमें यही नहीं पता है कि हमें इनसे लेना देना क्या है, इनसे क्या किस विषय की चर्चा करनी है। सामने वाले से हम बातचीत कर रहे हैं तो अगर प्रयोजन सामने ना हो तो क्या होता है, बैठ जाते हैं कहीं का कुछ भी डिस्कशन करके 2 घंटे बाद उठ जाते हैं, जय दिन साहब मिलेंगे। और प्रयोजन हो तो मुद्दे पे बात होती है, निष्कर्ष पे बात होती है, प्रश्न करते हैं, इसका समाधान करो। तो यहाँ तो शुरू से एक चीज़ पकड़ा रहे हैं यहीं से, मतलब समय सार शुरू ही हो रहा है ना, ये फिर से शुरू हो रहा है। ये एक बार तो हो गया था, अब फिर से शुरू हो रहा है। फिर से किसके लिए शुरू हो रहा है? जो पहली बार में सुन नहीं पाए ध्यान से, ये दूसरी बार में फिर से पूछ रहे हैं, फिर बोलो, तो फिर से बोलने के लिए शुरू कर रहे हैं। ये पंक्ति ही अपने आप में, मतलब ऐसा लगता है अर्थ जानने से ज़्यादा तो इसके शब्दों में हम कैसे उसमें शामिल हो जाएं। यह नृपति है, यह जान कर अर्थार्थ जन श्रद्धा करें, अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। जी राजा साहब, जी महाराज, जी महाराज, अति प्रीति से, अति प्रीति से जो कहे वो काम करने को तैयार है। क्यों? उसे दिख रहा है कि यहाँ से कुछ माल मिलने वाला है। मतलब इशारा भी कर देना, डब्बा वहां रख के, हाँ महाराज, गंदगी दिख रही है, हाँ बस 2 मिनट में झाड़ू लाया, सब करने को तैयार है। क्यों? चाहता है कुछ। तो हम आत्मा से क्या चाहते हैं? लिखा है, यदि मोक्ष की है कामना, मोक्ष कामेन, मोक्ष की कामना है। मोक्ष माने, अभी तो तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम में मोक्ष का अर्थ क्या है वहाँ से समझ लेना चाहिए। शब्दों के सारे अर्थ हमको ऐसे ही युक्त युक्त समझना चाहिए, क्योंकि जगत में शब्दों के अर्थ जो हैं मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, कुछ का कुछ कर दिया जाता है। और शब्दों से तो ऐसा लगता है मोक्ष, मोक्ष माने क्या है? तो बहुत से जीवों को तो ऐसा लगे मोक्ष माने बहुत बढ़िया जगह, कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा, क्योंकि सिद्धिशिला का वर्णन करने में आता है ना, तो वहाँ जगह बढ़िया होनी चाहिए। और जगह बढ़िया के नाम पर, क्योंकि ये काम भोग बंधन की कथा का श्रुत अभ्यस्त जीव है ना, तो सुख के नाम पर भी अंदर ही अंदर उसको ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत बढ़िया हवा चल रही होगी, बहुत बढ़िया परिदृश्य होगा, व्यू बहुत बढ़िया होगा। मतलब उसे ले दे के 5 इंद्रियों की अनुकूलता से ज़्यादा कुछ सूझता ही नहीं है। तब तो कितने ही लोग देवगति को ही समझो मोक्ष और अंतिम सुख की कल्पना करने लग गए ना। वो कहने भी लग गए अगर ये करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जाओगे माने बस आपको वो सब मिल गया। तो स्वर्ग में क्या है भाई? इतना ही है, थोड़ी हवा ठीक चल रही है, थोड़ा व्यू बढ़िया है, इससे ज़्यादा क्या है? आकुलता का लेवल जो है अब वो नज़र नहीं आता। चक्कर ये है, पुण्य के उदय वाले जीवों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, उनकी पीड़ा कोई सुनने को तैयार नहीं है। पापियों से तो लोग बैठ जाते हैं जिनके और सब क्या तकलीफ है। ये बहुत पुण्यशाली जीव है ना, इनके सुख दुख तो कुत्ता बिल्ली ही सुन रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि मनुष्य तो सुन ही नहीं पाता है। क्योंकि मतलब बाहर से तो वो एक तो लगने नहीं देना चाहता है कि मैं दुखी हूँ,
क्योंकि अगर उसने लगने दिया कि मैं दुखी हूँ तो फिर साकी मेहनत उसकी बेकार हो जाएगी। इतना बड़ा घर, इतने बड़े बंगले, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतने नौकर चाकर, तो उसके दिमाग में बैठ गया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं दुखी हूँ। और वो दुखी किस लेवल का है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हमको भले ही कैसा दिख रहा हो, हम जब घर से बाहर निकले तो उसका फोटो हमने होर्डिंग बोर्ड पे देखा, यार गजब का आदमी है, बढ़िया कंघी करे हुए उसने फोटो खिंचवाया। ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा बड़ी सुखी कौन हो सकता है। फिर उसका बैंक बैलेंस चेक करवाया तो वो निकला करोड़ों अरबों में। अरे साहब इसके फिर उसकी फैन फॉलोइंग चेक कराई तो वो भी निकली मिलियन में। अरे गजब हो गया। फिर उसके हेल्थ इश्यू जितने भी थे, डॉक्टर की लिस्ट निकल आई कि इतने डॉक्टर उसके पीछे लगे हुए हैं। और अचानक से अखबार में खबर पड़ी कि वो व्यक्ति जहर खा के मर गया। अब ये कनेक्शन समझ में नहीं आया। कौन सा? होर्डिंग पे फोटो छप रहा है, पूरी दुनिया को वो सुखी दिख रहा है और बाह्य सामग्री के अनुसार है भी, तो कोई बाह्य का कुछ कमी भी नहीं है, खाने की, पीने की, रहने की, शोहरत की, पैसे की, समझो जगत में जो सामान्य दुख कहे जाते हैं वो दुख भी वहाँ नहीं है। फिर भी वो जीव कितना पीड़ित होगा, उसके चित्त कितनी आकुलता सहित होगा, तब जाके हिम्मत करके उसने अपने निजी व्यक्ति से या खुद ही कहा होगा भैया जहर दे दो हमको। मतलब उसकी पीड़ा की पराकाष्ठा कितनी होगी। और वो भी ऐसा नहीं है कि बटन दबा के कि 1 सेकंड पहले भाव आया और खाया मैंने, लगातार आकुलता चली होगी। और वो उस आकुलता को मैनेज नहीं कर पाया होगा, उस आकुलता को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, उस आकुलता को समझो उस आकुलता के साथ रह नहीं पाया होगा। वो कषाएं उसको इतना पीड़ा पहुंचा रही होंगी, इतना पीड़ा पहुंचा रही होंगी कि उसने मरना सरल समझा। मतलब ये उदाहरण से मैं देवगति के दुखों के लिए बता रहा हूँ कि ये शकल से नहीं दिखते ये दुखी है। अच्छा उनसे पूछोगे भी तो मुंह से नहीं बोलेंगे दुखी है। आप पूछ लो किसी से भी नहीं, और साहब आई एम फाइन, जूते खा के आ रहा हो घर से तो भी ये कहेगा आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। क्या करे, क्योंकि उसने एक लेयर चढ़ा रखी है ना जिसमें उसे सिर्फ ये प्रूव करना है कि मैं सुखी हूं। अनेक रोगों से पीड़ित सैया पे पड़ा हुआ भी अचानक उसे कहते एक फोटो लेना आता, क्या करे। लिखा है टोडरमल जी ने, हास्यादि कसाय होने पर ये हंसता हुआ दिखता है। तो आपको क्या लगता है ये सुखी है? इसका हंसना तो बोले सन्निपात के रोगी की तरह है। सन्निपात का रोग माने एक मानसिक रोगी जो हो, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है तो हंसने लगता है, रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। मतलब उसका कोई वो नहीं है कि क्या कहेगा, क्या बिहेव करेगा। तो वो हंस रहा है तो डॉक्टर घर भेज दे, उसको छुट्टी दे दे, हंस रहा है तो उसको अनेक रोग है, उसको बहुत पीड़ा है। तो फिर हंस क्यों रहा है? कि उसकी मानसिक विक्षिप्तता है। तो हमको ये बाहर से कदाचित नज़र ना आए और फिर धीरे धीरे हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। तो हम मानने कोई तैयार नहीं रहते हैं हमें कोई परेशानी है, हमें कोई आकुलता है। संसार में जिनको थोड़ी सी भी अनुकूलताएं पुण्य के उदय की मिल गई हैं वो आधे तो वैसे ही नशे में आ जाते हैं। तो मानने भी लगते हैं हम तो सुखी हो गए, हम तो सुखी हो गए। दुख को ही सुख मान लेना, अब इससे बड़ी भूल दुनिया में कुछ हो नहीं सकती है। तो देवगति में भी जो है वहाँ क्या है? बोले 5 इंद्रिय हैं ले देके, उसकी ही अनुकूलता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो वहाँ तो मोक्ष का अंश भी नहीं है। अच्छा भाषा ऐसी बनती है अतिशय बताने के लिए, शास्त्रकारों ने भी लिख दिया है स्वर्गों से अनंत गुणा सुख है। तो दिमाग में मल्टीप्लाई भी करता है तो स्वर्गों से मल्टीप्लाई करता है, जबकि मोक्ष की सुख की जाति ही अलग है, कैटेगरी अलग है, विभाग अलग है। वो बहुत मजा आएगा। अब जगत में मजा माने क्या है? मतलब उसका कोई इंद्रिय वाला ही पता है, न उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसे तो मेरे को तो विश्वास ही उठ गया जिस दिन से वो अखबार पढ़ा ना, कौन सा जहर ला के खाया उसने, मुझे समझ में नहीं आया कि बताओ ये कर क्या रहा है ये जी। आप कल्पना कर सकते हो उसकी चलने वाली अंदरंग पीड़ा, बेचैनी, घबराहट, भय,
आकुलता, मतलब वो तो फाइल ही बंद होगी, पता ही नहीं चला क्या है, किसी का पता चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे किसी के परिणामों का। आप यहाँ बैठे हैं, कौन किस परिणाम से बैठा है कौन अंदाज़ा लगाएगा। हम क्या कहेंगे, अरे 2 मिनट पहले तो प्रवचन सुन रहे थे। अरे प्रवचन तो सुन रहा था, अंदर ही अंदर उसके जो चल रहा था ना, इफेक्ट तो उसका मिलने वाला है। तो मामला ठीक कैसे हो सकता है कि और किसी का पता हो कि ना पता हो, दरिद्री राजा को पहचान लेता है कि ये राजा है, इससे मेरा भला हो सकता है, कोई मेरी सहायता करे कि ना करे, ये प्रजापालक है, ये सबका ध्यान रख रहा है, ये मेरी फरियाद सुनेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगा, इसके सामने मैंने अपने दुख कहूँगा तो मेरा काम हो सकता है। तो इस पूरे विश्व में 3 लोक में एक जीव राजा के अलावा यदि सुख की कोई शरण दिखती है, माने हम मोक्ष से बहुत दूर हैं। क्योंकि कंडीशन अप्लाई, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए। मेरे चित्त में कितना अहोभाव रहा होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, जीव राजा खुद को ही राजा के साथ में उद्घोषित कर रहे हैं। मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई मेरा माई बाप नहीं है, कोई मेरे सर पे नहीं है, किसी के आशीर्वाद की अपेक्षा नहीं है और किसी के शाप से भय नहीं लगता है, वो खुद ही राजा है। अब राजा किससे डरे, राजा टॉप लेवल हो गया ना, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता है। तो जीव को किससे संबोधित कर रहे हैं, जीव राजा से। तो मोक्ष ही है कि हाँ हमारा मोक्ष ही है, तो क्या करेंगे, जीव राजा को जानो। सिर्फ जानना ही नहीं है, हाँ हमें पता चल गया, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए, अणुचरित वो अपनो सोचे वधु मोक्ष कामेन। अति प्रीति से उसका अनुचरण करो। अति प्रीति से अनुचरण कैसे करें, राजा का अनुचरण कैसे कर रहा था, आसपास फटक रहा था ना राजा के, राजा का इंट्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा था उसके चित्त में, परिचय कैसे बढ़ रहा था, इतना कंफर्म कर लिया ये जीव राजा है, उसके बाद वही मडरा रहा है ना। तो कहते हैं हम क्या करें, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। पहचानो इसे, पहचानो, गजब का स्वरूप है। किसका, मोक्ष में जाना नितांत सरल है, रास्ता सही हो बस, कहीं भी जाना बस ये है कि अगर रास्ता ही गलत होगा तो फिर तो यू टर्न लेना पड़ेगा। निशा मैं तो बहुत आगे निकल आया, अब वो आप देख लो वो कितने ही आगे निकल गए हों, आप वहाँ से घूमने में आपको फ़ायदा है। बिना इसके संभव नहीं है। तीन चीज़ें इसमें तय कराई हैं। पहली कौन सी, ये तय करे कि मुझे किसको जानना है, जीव राजा को। क्या करना है, 2 काम है उसके पास, एक तो उसको पहचानना है और एक उसका अनुचरण करना है। अभी भाषा में 2 बन गए, सच बात तो वो पहचान लेवे तो अनुचरण अपने आप होने लग जाए, पीछे पीछे लग जाए, वो पता चल जाए। वो 2 साल का 1 साल का बालक जिसको एक अक्षर बोलना नहीं आता है, उसके महसूस हो जाए कि इससे मेरा भला हो सकता है, उसके पीछे पीछे भागता है। उसको कुछ नहीं आता पता है, शब्द रूप से एक पंक्ति का व्यवहार नहीं कर सकता है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि घर में 4 सदस्य हैं तो ये काम का है, बाकी तो सिर्फ रुलाने आते हैं, तो भागता है एक के पीछे पीछे भागता है, दौड़ता है, ऐसी मुद्रा बनाता है। तो आप अपने 100 काम छोड़कर उसकी सेवा में लग जाते हो। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि तुम थोड़े जीव राजा के पास में जाओ, उसको पहचानो, उसको महसूस करो, तो जीव राजा तुम्हें सर्वस्व दे देगा, क्योंकि उसके पास खजाना बहुत है, उसका वैभव, उसके जो स्वरूप संपदा है वो कोई अलग जाति की है। अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। क्योंकि पहचाने बिना, स्वरूप जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पूरा विश्व आत्मा का
ध्यान करने के लिए उतारू है पूरा विश्व। सब चाहते हैं कि आप तो फटाफट से कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं आत्मा में रम जाऊं, क्योंकि सुन रखना है उसने, आत्मा में रमना अच्छी चीज़ है। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप तो मैं बताओ ये विचार बहुत आते हैं मुझे, खतरनाक विचार आते हैं, कैसे इसको रोकूं, क्या उपाय है? तो फिर बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं, हम आपको बताएंगे विचारों को कैसे रोकना है। आचार्य कहते हैं विचारों को रोक दिया जड़ हो जाएगा तू। कहाँ गलत डायरेक्शन में चले गए? विचारों को रोक के क्या करेगा? पूरी दुनिया में एक तो अकेला तू विचार वाला है, बाकी द्रव्य तो अविचारी हैं। वो विचार नहीं कर सकते। पुद्गल विचार कर सकता है? नहीं। धर्म द्रव्य नहीं, अधर्म द्रव्य नहीं, आकाश द्रव्य नहीं, काल द्रव्य नहीं। एक आत्मा ही तो है जो विचार करता था, तो उसको भी अविचारी बनाना चाहता है। कोई विचार नहीं आ जाए, वही विचार नहीं आ जाए। वो तो समय सा जब अद्योपांत पढ़ोगे तो पता चलेगा, एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़, 1 खरब अरब विचार आ जाएं तो भी आत्मा में कुछ नहीं होता है। और जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ फिर आकुलता व्याकुलता का काम ही नहीं है। वाटर प्रूफ डिवाइस में किस बात की आकुलता? स्क्रैच प्रूफ वस्तु में किस बात की आकुलता? अगर ये वाटर प्रूफ है तो ऐसा भय उत्पन्न नहीं हो सकता है कि इसमें पानी गया कि नहीं गया। तो आत्मा का जो नेचर है, आत्मा का जो स्वरूप है, जिसको पहचानने की बात कर रहे हैं, छठवीं गाथा में जिसका बहुत विस्तार से वर्णन करके आए, तो वहाँ ये कहा था ना, क्या कहा था आपको मालूम? उसकी टीका का एक पैराग्राफ तो ऐसा अद्भुत है स्वरूप जानने की दृष्टि से, कि आत्मा ने जब ज्ञेयों को जाना तो वो ज्ञेयों को तो जाना, वहाँ भाषा ऐसी प्रयोग की है कि वहाँ जानते समय ज्ञेय के आकार रूप तो हुआ, लेकिन ज्ञेयकृत अशुद्धता उसमें नहीं आई। अब वो लोग कैसा स्वरूप है इस आत्मा का, उदाहरण दे के समझाया। आग जलती है ना, आग, अग्नि, तो जैसी जलती है तो जैसा ईंधन होता है वैसा आकार बन जाता है उसका। लकड़ी होगी तो लकड़ी के आकार की बन जाएगी, कंडा हो कंडे के आकार बन जाएगी, प्लास्टिक होगा प्लास्टिक के, घर जल रहा हो घर के आकार की बन जाएगी, पेड़ होगा पेड़ के आकार की बन जाएगी, कार होगा कार के आकार की बन जाएगी। अग्नि जो है वह ईंधन के आकार रूप हो जाती है, लेकिन कंडीशन, शर्त है उसकी क्या? ईंधन कृत अशुद्धता उसमें नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि चंदन की अग्नि जलाएं और फिर उसमें हाथ डालें तो ठंडा ठंडा लगे। चंदन की है ना, इतना महंगा खर्चा किया है हमने, वैसा बर्नौली लगानी पड़ेगी उसके बाद आपको। क्यों? अग्नि ने चंदन की लकड़ी का आकार धारण तो किया, लेकिन चंदन के गुण धर्म नहीं स्वीकार किए। दोनों में अंतर है। अग्नि जो है ईंधन के आकार रूप तो हो जाती है, अगर ये गोल टेबल है तो गोलाकार में ही जलेगी, लेकिन ये अगर ये अग्नि वस्तु जिसकी है उसके गुणधर्म आप अग्नि में ढूंढने जाओगे, आपको एक गुणधर्म नहीं मिलेगा। अग्नि ने कंडे को जलाया, हमने उस पर रोटी सेकी, तो हमने रोटी जो सेकी है वो कंडे पे नहीं सेकी है, अग्नि पे सेकी। कंडे को तो हाथ ना लगाए, वो तो विष्टा है। लेकिन अग्नि की खासियत थी क्या? कि वो ईंधन कृत अशुद्धता नहीं ग्रहण करती है। बोले ऐसा नहीं है कि कंडे पे सिकी हुई रोटी आप खाएंगे तो उसमें से गोबर की बदबू आएगी। क्यों? कंडे के ऊपर नहीं रखी थी हमने, कंडे ने नहीं सेका है उसको, रोटी को कंडे ने नहीं बनाई है, किसने? अग्नि ने। अग्नि कैसी थी? वो कंडे के आकार रूप तो थी, लेकिन उसमें कंडे के गुणधर्म नहीं आए थे, गुणधर्म उसके अपने हैं। अब ये इतना सरल करके बात कर रहे हैं कि आत्मा ने जाना सबको, और जैसे ही जाना तो उस ज्ञेय के आकार रूप भी हुआ। वो ज्ञान ज्ञेय के आकार रूप हुआ, लेकिन ज्ञेयकृत अशुद्धता उसमें से नहीं आती है। अब देखो मोक्ष झरेगा इसमें से।
निराकुलता, वीतरागता, शुद्धता, शुद्धि की वृद्धि, जितने भी आकर्षक शब्द हैं इस मार्ग के, वो आते कहाँ से हैं कि वस्तु के स्वरूप की समझ से है। हमें क्या लग रहा था, क्या जान लिया, क्या जान लिया, क्या जान लिया, क्या देख लिया, क्या सुन लिया, क्या खा लिया, क्या पी लिया। यहाँ क्या कह रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। गेयों के अगणित प्रतिबिंबों से रे ज्ञानी, अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। देखो, अध्यात्म शास्त्रों का प्रयोजन तो यही है कि उसमें से रस जो है ना वो झरना चाहिए। आगम शास्त्रों का प्रयोजन ये है मुख्य रूप से कि आपकी जानकारी में तत्काल वृद्धि होना चाहिए। कहाँ कैसी रचना है, कहाँ कैसा बना हुआ है, उसका आकार कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, उसके भेद प्रभेद, वहाँ भी प्रयोजन यही है कि तू अपनी वीतरागता को पुष्ट कर। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में तो सीधे सीधे वो माल ही इसलिए परोस रहे हैं कि तू तनाव में जो घूम रहा था, आकुलता में जो घूम रहा था, तो अभी वो बात बंद होगी ना। कौन सी? मैं परेशान था किस बात से, कोई ना कोई मेरे ये आ जाता है, कोई मैं सामायिक करने बैठता हूँ, कुछ दिख जाता है मुझे। तो आचार्य क्या कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा? अब हम ऐसा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं जो इसको रोक देवे। मेरे ज्ञान में गेयों को आने से रोक देवे, ऐसा डॉक्टर चाहिए पूरी दुनिया को। नहीं मिलेगा। हाँ, तो उल्लू बना रहे हैं। कोई ना कोई दूसरा गेय दिखा के कहते हैं अब तुम्हारे सब गेय रुक गए। कोई ना कोई एक गेय दिखा देंगे आपको। वो फिर प्रकाश पुंज हो, क्या कोई आवाज करा देंगे, क्या नाद सुनाई देगा, कुछ भी होगा किसी एक दूसरे गेय पर उस काल के लिए। और उसमें भी वचनों में क्या ताकत है। स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता से बना हुआ गेय उस काल में तुम्हारे ज्ञान में ना आए, तो उसका स्वरूप ही अलग है। हमारी सारी बेचैनी, आकुलता, परेशानी, नाराजगी सिर्फ इस बात से है क्योंकि हमें आत्मा के ओरिजिनल स्वभाव तक हम नहीं पहुंच पाए। और जब स्वभाव तक नहीं पहुंच पाए तो ऊपर ऊपर से तो जैसा आत्मा दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, पर द्रव्यों के साथ मिला हुआ। फिर हम व्यवहार में भी अपना अंश पर में मिलाएंगे और पर का अंश अपने में मिलाएंगे, और जहाँ मिलावट करेंगे वहाँ तो अशुद्धता आएगी। छठवीं गाथा की टीका का जो भावार्थ की पहली पंक्ति यही है, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। मिलावट हुई माने अशुद्धता। पानी भी शुद्ध है, दूध भी शुद्ध है, मिलाया तो अब ना पानी शुद्ध बचा न दूध शुद्ध बचा। सब द्रव्य अपने अपने में परिपूर्ण हैं, मतलब विश्व में कहीं गड़बड़ी है नहीं। गजब बात तो ये है। मुझे किसी को ठीक नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि बग आ गया है उसको फिक्स करना है। ये कह रहे हैं कि आत्मा में बग आता ही नहीं है। तो क्या हुआ है, हमने भ्रम हो गया है। हम भ्रमित हो गए। कांच में कचरा दिखा, कांच में कचरा दिखा, कांच में पूरी फोर्स उतार दी हमने। किस बात के लिए? कांच को क्लीन करने के लिए। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं, कांच मलिन होता ही नहीं है। नहीं साहब हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है तुम्हें? साहब कचरा दिख रहा है। वो कचरा नहीं है, वो कांच है। वो क्या बात कर रहे हैं? आकार तो कचरे जैसा है, हम वो बना रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है कांच वो। अब इतना स्वरूप जाने बिना उसको कहाँ आनंद का झरने आने वाला है, क्योंकि उसके चित्त में एक ही चीज घूम रही है। खोटा विचार आया, अच्छा विचार आया, खराब विचार आया, ये आया, ये वाला ये आया, ये चला गया, इसको जाना, इसको नहीं जाना। और मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहा है? स्वभाव सहज है, वहाँ कोशिश नहीं, कोई उठापटक थोड़ी करनी है। स्वरूप को जानकर निराकुल होना था, निराकुल होना भूल गए। इस बात की आकुलता हो गई कि ये क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बोलो क्यों निराकुल होना था? क्योंकि नेचर ही ऐसा है। उपाय बताओ, उपाय बताओ। उपाय तो यही है कि पहले तय करो। क्या तय करें कि जीव राजा को जानना है कि नहीं जानना है? ये सब जानना है। क्यों जानना है? यदि मोक्ष की है
कामना तो जीवन नृप को जानी। मतलब बड़ा आह्लाद और भक्ति का मार्ग है ये। आगे जाके इसको असली भक्ति कहेंगे। अपनी पूजा खुद करने बैठ जाओ, इससे बढ़िया पूजा नहीं हो सकती दूसरी। बस समा जाओ उसमें रमण करो, लीन हो जा। अब ये भाषा ऐसी बनती है और मतलब बात इतनी सी है कि जो वस्तु जैसी है यदि मैंने उसको वैसी जान लिया तो मेरा काम हो गया। कितनी राहत मिलेगी इस बात से, कितनी राहत मिलेगी। क्या कि कांच मलिन होता ही नहीं है। सब मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है। तुझे भ्रांति हुई होता ही नहीं। क्या होता है कि उसमें गेय के आकार बनते हैं, लेकिन वो आकार गेय के नहीं है, उसी के। तो आत्मा ने जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी जानता है या जो कुछ भी जानेगा, यहाँ तो 2, 5, 10, 20, 100, 50 असंख्या संख्यात गेयों की बात नहीं चल रही है। पूरा 3 लोक भी आत्मा में जानने में आएगा तो भी आत्मा मलिन नहीं होता है। अब तो आत्मा का ज्ञान 3 लोक के गेयाकार रूप हुआ। एक गेयाकार रूप नहीं, 2 गेय नहीं, 3 गेय नहीं, तीनों लोक के। और तीनों लोक के सिर्फ वर्तमान के उपस्थित गेय नहीं, भूत के जो पर्याय नष्ट हो गई हैं, भविष्य के जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं, ज्ञान उनके आकार रूप भी हो रहा है। और अनंतानंत पदार्थों के आकार रूप होने के बावजूद भी क्या मजाल है एक पदार्थ की गंदगी आत्मा में आ जाए। हाथ कंगन को आरसी किया भाई, इसमें आपको बहुत युक्ति तर्क आगम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ खुद की सूझबूझ की बात है। अपने उपयोग को एकाग्र करके हाँ पाड़ दो, बस इतनी सी बात है, कुछ ज़्यादा थोड़ी चाहिए इसमें। चूड़ियाँ हाथ में पहन रखी, अब मैं कहूँ दर्पण लाओ, फिर क्या खास दर्पण है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या भाई? आत्मा को बता रहे हैं और कितना सरल दृष्टांत दे रहे हैं। अग्नि का दे दिया, दर्पण का दे दिया, अब देख लो ना उसमें। अपन 2 लोग खड़े हो जाते हैं इसके सामने, नहीं 2 नहीं 10 हो जाते हैं, 10,000 हो जाएं, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और संख्यात कालाणु सब इसके सामने झलक जाएं। बोलो इसमें क्या होने वाला है? देखो नेचर तो नेचर है, अब आप उसका कितना ही मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वहाँ राशि कितनी बढ़ाते जाओ, संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है, भूत का है, वर्तमान का है, भविष्य का है, जो नहीं हुआ वो भी है। कितना ही आगे बढ़ जाओ, वहाँ क्या बीतने वाला है। भ्रांति कहाँ से हुई थी? सिर्फ इस बात से भ्रांति हुई थी कि उसके आकार रूप हो गया था, सिर्फ इतनी सी बात थी। क्या हो गया था? ज्ञान गेयाकार हो। अब गेयाकार भी मतलब अब शब्दों के भाषा की बात है, गेयाकार भी हो गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि गे के आकार रूप हो गया था, वो तो वज्र की दीवार है, वहां तो अत्यंता भाव खड़ा हुआ है। मिस्टर कहाँ जा रहे हो? मतलब पूरे समय सार को जिनागम को पढ़ने में ऐसा लगता है कहीं कुछ करने लायक गुंजाइश तो है ही नहीं। जैसे घर में तो अपन 4 बच्चों को 4 घंटे के लिए छोड़ दें तो उसके बाद आपके पास काम रहता है करने को, चीज़ें आपको जगह पर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो 4 घंटे में जो है वो आपको कुछ ना कुछ काम करके देखेंगे। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं अनादि काल से अनंत काल तक जितने भी गेय हुए हैं वो सारे के सारे गेय ज्ञान में झलकें तो भी ज्ञान मलिन नहीं होता है। और यहाँ वो ट्रेनिंग ले रहा है किस बात की? ज्ञान गेय में नहीं आना चाहिए, सॉरी गे ज्ञान में नहीं आना। कुछ नहीं झलके, कुछ नहीं झलके, कुछ मतलब ऐसा सोच रहा है मनी मन, कोई दरवाजा लग जाए और लॉक कर दूं। यहाँ क्या कह रहे हैं? तुझे क्या जरूरत है लॉक करने की? क्या आवश्यकता है? नहीं साहब मैं जानता हूं तो विकार हो जाता है। तो समस्या तो मोह की है ना भाई, बीमारी किसकी है?
इस चश्मे ने विकार कराया है, इस चश्मे को तोड़ूं फोड़ूं, इस चश्मे को बंद करूं, कि समस्या अपनी खुद की आंखों की है। तो आंख भी क्या है, अलग टाइप का चश्मा है। आंख क्या है, उपकरण ही है ना ले दे के। तो आंख ने विकार कराया है, इंद्रियां विकार कराती हैं, इंद्रियां सिर्फ विषय ग्रहण कराती हैं, इन विकार तो कोई और ही कर रहा है। इसी समय सार में इंद्रियां विकार कराएं तो फिर अनंत परमात्मा के पास इंद्रियां हैं भाई सर, मुनराजों के पास इंद्रियां हैं, विकार नहीं होता है। वहाँ तो हम लिखते हैं चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगना, वहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ता है सामने कौन है, जानने में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब ये बारीक रेखा जो है कि हम तुम्हें जानने भी देंगे, जानने क्या देंगे, जानना तो पड़ेगा, क्यों, नेचर है वो, स्वभाव है, और विकार भी नहीं करने देंगे क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। इष्ट अनिष्टपना मानना स्वभाव नहीं है, राग द्वेष करना स्वभाव नहीं है, आकुलता बेचैनी करना स्वभाव नहीं है, जानना स्वभाव। जानने में कोई समस्या नहीं है, उसे जानने में समस्या लगने लग गई। मैंने अभी इसने जीव राजा को जाना नहीं है, इसलिए पुरानी चर्चा कर रहा हूँ कि 17-18 नंबर गाथा है ना, यहाँ तक कि जो पीछे चल चुका है आचार्य उसको बात ध्यान में रख के ये लिख रहे हैं, बता चुके हैं उसे सब कुछ। ऐसा नहीं है कि अचानक से बोल दिया जीव राजा को जान लो, जीव राजा की सब चीजें हम बता चुके हैं, एक एक बात, कौन है कैसा है, सब वहां से शुरू किया था। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, वहां से चालू करके 14-15 नंबर गाथा में तो 5-5, 6-6 उदाहरण दे दे के कमलनी पत्र का, घटपट का, मतलब तरह सब बता चुके हैं। और सब बताने के बाद कह रहे हैं यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए। वो जीव राजा मेरे ज्ञान में आए तो वो जीव राजा है कैसा, वो समझ में तो आना चाहिए ना। यदि क्षुधा मिटानी है तो क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए यही है ना। तो मोक्ष में जाना है, आ जाना है तो जीव राजा को जानना चाहिए। कौन से जीव राजा को, इसी जीव राजा को जिसको हम बता चुके हैं। ये तो बताने के बाद कह रहे हैं, कभी कभी लगता है ये गाथा तो सबसे पहले लिखनी चाहिए थी उन्हें, कि नहीं उन्हें सबसे पहले तुम्हें बता दिया ताकि तुम ये ना बोलो कौन सा जीव राजा मतलब परेशान ना करो, इसलिए पहले सब बता दिया। एकत्व है, निश्चय, सब सारी चर्चाएं कर ली। चर्चा करने से पहले ये भी बता दिया कि हम काम भोग बंधन की कथा नहीं करेंगे, हम एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात करेंगे। चर्चा करने के बाद जब प्रश्न उत्पन्न किया ना, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, तो उसके जवाब में कह दिया कि जो अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है, उस ज्ञायक की बात करेंगे। और फिर और विस्तार से बता दिया कि कौन सा ज्ञायक, कि जो स्वयं से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, जो कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, वो ज्ञायक भाव, वो ज्ञायक भाव जो अनंतानंत ज्ञेयों को जानता तो है, अनंतानंत ज्ञेयों के आकार रूप तो होता है, परंतु एक भी ज्ञेय की अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती है। तो फिर क्या समस्या है? कुछ नहीं, भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है और कुछ नहीं है। मिथ्यात्व माने भ्रांति, बस भ्रम। भ्रम का इलाज कैसे होगा? किसी ने बोल दिया कि ये गधा है और हमने मान लिया कि मैं गधा हूं, तो उसका क्या इलाज है? कौन से हॉस्पिटल में समझो उसका प्लास्टिक सर्जरी होगी? कहीं कुछ नहीं होगा। वो बालक जो फूट फूट के रो रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने बोला है मुझे गधा है, बोलो, हम उसे कह रहे हैं पलट के दिखा, नहीं बोले तेरे पूंछ नहीं है, तू गधा नहीं हो सकता, नहीं उसने बोला है। यदि मोक्ष की, ये तो एक्चुअली ये माला जपने वाला काम है ये। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए,
प्रीति से पहचानिए। थोड़ा ध्यान दो भैया, थोड़ा प्रीति से पहचानो। कौन सा जीव राजा? वही जीव राजा जिसके स्वभाव के नजदीक जाके देखने पर ऐसा लगता है कि इसने तो छुआ भी नहीं है। ऊपर ऊपर से कैसा लगता है? ये तो पानी में डूबा हुआ है। कमलनी पत्र पानी में डूबा हुआ है, यह सत्यार्थ भाषित होता है, भूतार्थ भाषित होता है। परंतु कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर क्या पता चला? इसने तो पानी को छुआ भी नहीं है। अब ये जो स्यादवाद है, अभूतार्थ नहीं कहा उसने पहली वाले कथन को, क्या कहा? नहीं, भूतार्थ है। जिस नए से आप वस्तु को देख रहे हैं, जिस आंखों से आप वस्तु को देख रहे हैं, जिस चश्मे से आप देख रहे हैं, उस हिसाब से ठीक है। बोले पानी में डूबा हुआ कमलनी पत्र पानी में डूबा है या नहीं, ऐसा प्रश्न होने पर क्या जवाब आया? प्रश्न क्या है? पानी में डूबा हुआ कमलनी पत्र। ओहो, बोले पानी में डूबा है क्या नहीं है? प्रश्न में उत्तर है क्या नहीं है? फिर भी उससे कोई भिन्न उत्तर है। प्रश्न ही ये कह रहे हैं पानी में डूबा हुआ कमलनी पत्र पानी में डूबा है कि नहीं। तो आचार्य कहते हैं ऐसे देखने पर तो तुम जो कह रहे हो वो भूतार्थ है, सत्यार्थ है। परंतु कमलनी पत्र के स्वभाव के नज़दीक जाने, अब स्वभाव के नज़दीक कैसे जाएंगे? पानी में कूदना पड़ेगा। उसके स्वभाव के विचार से कि उसका जो पानी का उसका जो कमलनी पत्र का जो नेचर है, उसकी जो गुण धर्म है, उसकी जो क्वालिटी है, वो कैसी है कि उसके ऊपर तो पानी की बूंद ठहरती भी नहीं है। हम पानी में कागज़ डाल के बाहर निकालें, पानी में कपड़ा डाल के बाहर निकालें, अन्य कोई वस्तु बाहर निकालें तो क्या होता है? और कमलनी पत्र को बाहर निकालते हैं तो एकदम ड्राई, एकदम सूखा है। वहाँ तो उसने एक बूंद नहीं। तो आत्मा को तीन लोग के गेयों को आत्मा ने जाना, फिर आत्मा को देखा, फिर नहीं वहीं आत्मा को देखा, तो भी आत्मा ने तो किसी गेय को छुआ। मतलब ये समय सार सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा है तुम्हें कुछ करना नहीं है, जो उल्टा पुल्टा मान रखा है वो उसको ठीक कर लो। विपरीतता कहाँ है? वस्तु के स्वरूप की समझ में। हमें क्या लग रहा है विपरीतता कहाँ है? कि वस्तु के स्वरूप में। मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है? धर्म करते करते भी लगा कि वस्तु का स्वरूप ठीक करना है। वस्तु के स्वरूप में क्या ठीक करेगा? वहाँ तो गड़बड़ी होने की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा विकार को प्राप्त हो गया, अब इसे अविकारी बनाना है। हम उस कक्षा में बैठ के बात कर रहे हैं जहाँ आत्मा को विकार छूता ही नहीं है। अब बोलो अब क्या करो? अब माला जपो, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। और सिर्फ माला शब्द रूप से नहीं, उसका भाव हासन, मैं जीव राजा, मैं जीव राजा, मैं जीव राजा, मैं जीव राजा। कौन सा जीव राजा के जो पहले तक इतनी क्या किया था हमने यहाँ पे? ये अगर यहाँ शून्य बटा सन्नाटा है तो फिर दोबारा शुरू यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि उपदेश तो स्वरूप समझाने के बाद दिया जाता है। और ये शैली उपदेशात्मक है, ऐसा करो, ऐसा करो। अगर पहले स्वरूप नहीं समझाया होता तो आप फिर प्रश्न उपस्थित करते हैं, हम कैसे करेंगे साहब? टीका में लिखेंगे तुम कैसे करोगे? आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, हाँ, तुम कह रहे हैं हम कैसे करेंगे? फटाफट से इस सरेंडर कर देता है तुरंत। घबरा जाता है। अपरिचित विषय है ना, मोक्ष मार्ग विषय कैसा है, इसके परिचित हैं। चलो पार्टी, हाँ 1 सेकंड में रेडी है, 1 सेकंड में चलो भोजन करने चलो। अच्छा वो वाली आइसक्रीम, हाँ ठीक है। तुरंत नाम लेते ही याद आ जाता है, तुरंत गाड़ी उठाया दौड़ पड़ता है, परिचित है। चलो आत्मा का ध्यान करते हैं।
हाँ, फिर वो सोचता है कि करें क्या आत्मा का ध्यान, मतलब कैसे कैसे करेगा आत्मा का ध्यान। बैठ जाते हैं, सब बैठे हैं, भगवान जैसे बैठे थे वैसे बैठ जाते हैं। फिर देखता है आँख खोल खोल के किसी और का हो गया हो तो अपना भी हो गया। अरे यहाँ तक जिनवाणी स्तुति होती है ना प्रवचन के बाद में, उसके बाद भी अपना नमोकार मंत्र का वो जब 1-2 का हो जाए, गिन नहीं पाता है। 9 बार हुआ कि 8 बार हुआ कि 7 बार हुआ, उसको नहीं समझ। कभी कभी जल्दी पढ़ देता है, कभी कभी धीरे पढ़ने लग जाता है, कुछ और सोचने लग जाता है। सब हाथ जोड़ के जय बोलते हैं, तब पता चलता है अच्छा हो गया क्या, बोले हाँ, तो वो खुद भी जय बोल देता है। तो ये सारा कार्यक्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि उस स्तर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आचार्य यहाँ पुनः पुनः उसको बोध कराने की दृष्टि से, स्मरण कराने की दृष्टि से, बारंबार अपने पे आने की दृष्टि से उसको अति सरल करके कहते हैं, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। ओम नमस्ते। ज्ञान दे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा गीत मूलो। जड़द्वाद संग जिनवाणी माता की जय।